तो चलिए आज ये जो हमारे पास मटेरियल है इसे थोड़ा खंगालते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की ज़रूरी बातें। ऐसा लग रहा है कि ये सारा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पर है। हाँ बिल्कुल। और पाइथन आजकल इन फील्ड्स में मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक उच्च स्तरीय भाषा जो कही जाती है ना, हाँ। मतलब कोडर्स के लिए लिखना समझना काफ़ी आसान है, इंसानी भाषा के करीब, और सामान्य उद्देश्य भी है। मतलब कई तरह के काम हो जाते हैं इससे, वेब डेवलपमेंट भी, डेटा एनालिसिस भी। अच्छा, तो आज का हमारा मिशन क्या समझा जाए? मुझे लगता है हम इसका सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका और डेटा टाइप्स कौन कौन सी तरह की जानकारी है हैंडल कर सकता है जी और ऑपरेटर्स जैसे वो प्लस माइनस ये सब समझने वाले हैं। बिल्कुल। और साथ ही कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। मेरा मतलब है इफ एल्स कंडीशंस जिनसे प्रोग्राम डिसीजन लेता है, अच्छा। और लूप्स जिनसे कोई काम बार बार होता है। ये प्रोग्राम के फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके दिए गए नोट्स भी इन्हें एकदम बुनियाद मानते हैं। समझ गई। और फिर वो खास लाइब्रेरीज आती हैं जिनका जिक्र बार बार है इन सोर्सेज में, नमपाई, पैंडास, साइकिट लर्न, ये डेटा साइंस के लिए बहुत ही अहम बताई गई हैं। CSV फाइलों वाला काम भी है इसमें। हाँ तो शुरू करें इन बेसिक्स से, वेरिएबल्स वगैरह। हाँ बिल्कुल। वेरिएबल्स तो समझिए किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा की पहली सीढ़ी है। जैसे खाली डिब्बे होते हैं ना, जिनमें हम जानकारी मतलब डेटा रख देते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। नोट्स में भी है कि पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत सीधा है। फिर इनपुट आउटपुट आता है, प्रोग्राम को जानकारी देना, उससे रिजल्ट लेना। और ऑपरेटर्स। हाँ, और ऑपरेटर्स जैसा आपने कहा, गणित के काम, लॉजिकल काम, उन सब के लिए। और जब ये बेसिक चीजें आ जाती हैं तब प्रोग्राम को थोड़ा स्मार्ट बनाने की बारी आती है, जैसे वो फैसले लेना या काम दोहराना। यहीं पर इफ एल्स और लूप्स आते हैं। बिल्कुल सही। मान लीजिए आपके नोट्स का ही कोई उदाहरण लें कि हमें देखना है किसी स्टूडेंट का स्कोर पासिंग मार्क्स से ज्यादा है या नहीं, तो हम इफ कंडीशन लगाएंगे। अच्छा। अगर स्कोर ज्यादा है तो पास प्रिंट करो, नहीं तो मतलब एल्स वाले केस में फेल प्रिंट करो। सीधा सा लॉजिक है। और वैसे ही अगर हमें लिस्ट में रखी हर चीज पर कोई एक्शन लेना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। वो उस एक्शन को हर आइटम के लिए दोहराएगा। प्रोग्राम इनसे डायनामिक बनता है। यहां तक तो ठीक लग रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पाइथन की असली ताकत नजर आती है, खासकर AI और डेटा साइंस में। ये नमपाई, पांडास, साइकिट लर्न, ये क्या चीजें हैं? स्रोत इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ये पाइथन की सुपर पावर्स कह सकते हैं आप। नमपाई यानी न्यूमेरिकल पाइथन, ये बड़ी बड़ी संख्याओं की लिस्ट होती है ना, जिन्हें एरे कहते हैं। अरे हाँ। उन पर गणितीय काम बहुत तेजी से करता है। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये पाइथन की नॉर्मल लिस्ट से कहीं ज्यादा फास्ट है और मेमोरी भी कम लेता है, खासकर जब डेटा बहुत सारा हो। और पैंडास, इसका नाम तो काफी सुना है मैंने भी। हाँ, पैंडास का तो बहुत नाम है। ये हमें डेटा को टेबल जैसे फॉर्मेट में, मतलब जैसे डेटा फ्रेम कहते हैं, उसमें रखने और उस पर काम करने की सुविधा देता है। डेटा फ्रेम, ओके। समझ लीजिए एक्सेल शीट का एक बहुत पावरफुल और लचीला वर्जन। स्रोतों के हिसाब से इससे डेटा क्लीन करना, उसमें फेरबदल करना, कॉलम्स जोड़ना, ग्रुप बनाना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। और CSV फाइलें जो डेटा रखने का एक कॉमन तरीका है, उनको पढ़ने लिखने के लिए भी पैंडास कमाल का है। और ये तीसरी वाली साइकिट लर्न, ये मशीन लर्निंग से जुड़ी है क्या? जी हाँ, स्काईकिट लर्न मशीन लर्निंग के लिए एक कह सकते हैं शुरुआती लेकिन बहुत काम की टूल किट है। आपके नोट्स में भी इसका जिक्र बेसिक ML कामों के लिए है। जैसे डेटा के पैटर्न देखकर फ्यूचर का अंदाजा लगाना, जिसे रिग्रेशन कहते हैं, या डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना यानी क्लासिफिकेशन। साइकिट लर्न में इन मुश्किल कामों के लिए रेडीमेड टूल्स मिल जाते हैं। दिलचस्प। तो मतलब ये लाइब्रेरियां ही हैं जो पाइथन को डेटा के साथ खेलने और उससे सीखने की ताकत देती हैं। एक और बात जो मुझे इन स्रोतों में दिखी वो थी कम से कम 10 प्रोग्राम बनाकर प्रैक्टिस करने की सलाह। और वो बहुत बहुत ज़रूरी सलाह है। सिर्फ थ्योरी से मतलब बात नहीं बनती। जब तक आप खुद कोड करके इन कॉन्सेप्ट्स और लाइब्रेरीज को इस्तेमाल नहीं करते, असल प्रोग्राम नहीं बनाते, हाँ, तब तक वो फील नहीं आती। बिल्कुल। तब तक वो समझ पक्की नहीं होती। स्रोत बिल्कुल सही जोर दे रहे हैं कि प्रैक्टिस ही सबसे कारगर तरीका है इन चीज़ों को सीखने का। छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना, एक्सरसाइज करना। तो कुल मिला के बात ये हुई कि पाइथन की दुनिया में घुसने के लिए इसका आसान सिंटैक्स समझना है, कंट्रोल फ्लो सीखना है, और फिर खासतौर से डेटा साइंस के लिए नमपाई, पैंडास, साइकिट लर्न जैसी पावरफुल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना है। एकदम सही कहा आपने। ये स्रोत हमें पाइथन की बुनियाद और AI डेटा साइंस में इसके इस्तेमाल का एक अच्छा रोड मैप देते हैं।
और ये सोचने वाली बात है कि अगर इन बेसिक्स और इन टूल्स पर अच्छी पकड़ बन जाए तो फिर डेटा से क्या कुछ नहीं निकाला जा सकता। मतलब इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस बनाने की कितनी संभावनाएं खुल जाती हैं, है ना? आगे क्या हो सकता है इसमें?